यूहन्ना सुसमाचार के किताब 11वां अध्याय 44। यीशु देखिए उस बेतानी गांव पर यीशु आया। यीशु क्यों आया? कि मरा हुआ लाजर को क्या करने के लिए? जिंदा उठाने के लिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो यीशु आज हमारे मध्य में भी क्या किया है? आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो हमारे मध्य में क्यों आया है? कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए क्या किया है? आया है। आपका बीमारी को चंगा करने के लिए, आपको दुष्ट आत्मा के हाथों से छुड़ाने के लिए, आपके मरा हुआ परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु यीशु यहां पर क्या किया है? आया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये लाजर के जीवन से मैं कुछ बातों को सिर्फ मैं आपको क्या करना चाहता हूं? बताना चाहता हूं। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे? प्रार्थना में जाएंगे। जरूर मैं कहता हूं प्रभु आपके जीवन में आज एक छुटकारा क्या करेगा? देगा। आप विश्वास के साथ रहिए, जरूर परमेश्वर क्या करेगा? वो आज लाजर को जिंदा उठाने के लिए जो यीशु वहां पर आया था, वो यीशु यहां पर भी क्या किया है? आया है। विश्वास करते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, फर्स्ट आप एक बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये लाजर नाम का अर्थ ये है कि असिस्टेंट ऑफ गॉड। क्या है? लाजर नाम का अर्थ क्या है? असिस्टेंट ऑफ गॉड। असिस्टेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्या है? असिस्टेंट। असिस्टेंट बोलेंगे तो सहायक, मदद करने वाला, प्रभु को हेल्प करने वाला। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि ये लाजर जो है प्रभु का सहायक था, प्रभु को मदद करने वाला एक व्यक्ति था उसका जीवन में। इसलिए परमेश्वर उसके लिए क्या किया? आया। सोचिए, एक व्यक्ति के लिए अगर परमेश्वर, यीशु देखिए कहीं तो वो दूर में सेवा कर रहा था, कहीं तो दूर में, लेकिन वो यीशु अगर एक व्यक्ति के लिए इतना दूर आ रहा है तो वो व्यक्ति जरूर परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होना है, तो ही वो आएगा। सोचिए, अभी अगर देखिए, अगर इवन देखिए, मुझे अगर कोई अगर तमिलनाडु से या गुजरात से अगर मैं बीमार हूं, थोड़ा आप प्रेयर करने के लिए इधर आइए करके बोले, मैं जा सकता हूं क्या? तो मैं नहीं जाएगा। मैं बोलेगा आपके पास में कोई पास्टर उधर है, उन लोगों को क्या कीजिए? कांटेक्ट कीजिए, ऐसे ही बोलेगा। मैं मतलब फोन में क्या करता हूं? प्रेयर करता हूं, क्योंकि आना जाना इतना आसान नहीं है। टाइम कितना, सोचिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन अगर यीशु एक व्यक्ति के लिए इतना दूर से आ रहा है तो मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति था। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि वो प्रभु यीशु को परमेश्वर का सहायता करने वाला एक व्यक्ति था, प्रभु को मदद करने वाला एक व्यक्ति था। देखिए, मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु देखिए 3.5 साल यीशु ने क्या किया? सेवा किया। कितना साल? उसके साथ में 12 चेले थे, लेकिन फिर भी ये लाजर ऐसा एक व्यक्ति था, जब भी बेतानी गांव में यीशु आता था उसको क्या करता था? मदद करता था। आप समझ रहे हैं? उसका एक कैरेक्टर उसके अंदर था। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि आप प्रभु के लिए क्या करना है? मदद करना है। प्रभु के लिए क्या करना है? मदद करना है। प्रभु के लिए छोटा छोटा काम जो भी है हम क्या करना है? करना है। जो करते हैं वही असिस्टेंट ऑफ गॉड। वही कौन है? असिस्टेंट ऑफ गॉड। आप समझ रहे? परमेश्वर के बजाय असिस्टेंट बोलेंगे तो मैं आपको कहता हूं, देखिए कंपनी में अगर एक मैनेजर, एक व्यक्ति है तो उसका असिस्टेंट होता है। उसका क्या होता है? असिस्टेंट, पीए। क्यों उसका असिस्टेंट होता है? वो छोटा मोटा उसका काम करने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए। शायद अभी देखिए, इधर ध्यान, आप अच्छा ध्यान से देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए एक बैंक जाना है तो क्या कौन जाएगा? असिस्टेंट।
कुछ भी अगर एक सामान लाना है वो बोलेगा लेके आओ, हाँ वो लेके, आप समझ रहे हैं। देखिए वो व्यक्ति यीशु के साथ में ऐसा ही काम करता था, इसलिए उसको परमेश्वर ने क्या नाम दिया, असिस्टेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का ये कौन है, असिस्टेंट। देखिए आपके बारे में ऐसा कहेगा तो कैसा रहेगा, सोचिए आपके बारे में और मेरे बारे में, हाँ ये व्यक्ति असिस्टेंट ऑफ गॉड, कैसा कितना अच्छा रहेगा, सोचिए ना, है कि नहीं। आपका इंट्रोड्यूस करते समय कोई, हाँ ये परमेश्वर का कौन है, असिस्टेंट है, सोचिए कैसा रहेगा। देख परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए हम क्या करना है, प्रभु के लिए छोटा छोटा काम करना है। भले हम बड़ा काम प्रभु के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम क्या करना है, करना है। चर्च में आप जो कुछ भी काम करते हैं ये किसके लिए करते हैं, किसके लिए, मेरे लिए, सिस्टर के लिए, हाँ परमेश्वर के लिए करते हैं। देखिए वो काम आप करने से, देखिए आप कौन है, परमेश्वर का असिस्टेंट ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए स्पेशली क्या करेगा, आएगा। वो कहीं पर भी रहे, उसको वो कितना बिजी रहेगा तो भी आपको अगर एक प्रॉब्लम करके कहेगा, वो तुरंत क्या करेगा, भागकर आएगा, आएगा कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैं कहता हूं, ये लाजर के लिए परमेश्वर इतना दूर से क्यों आया, कारण वो असिस्टेंट ऑफ गॉड था, परमेश्वर का सहायक था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेकंड मैं कहता हूं, देखिए पढ़िए, सेकंड ये व्यक्ति, ये लाजर देखिए हमें पता है मर गया। ये लाजर क्या हो गया, बीमार था और मर गया। आप पढ़िए मनते तो 11वां अध्याय, वो कैसा मर गया, 6वां वचन पढ़िए, 11वां अध्याय 6वां वचन। हाँ 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 हाँ, देखिए उसका उधर लिखा है कि लाजर क्या था, बीमार था। लाजर क्या था, बीमार था। लाजर बीमार था। मैं कहता हूं वो क्यों मर गया, वो क्यों, लाजर क्यों मर गया, रीजन क्या है, लाजर क्यों मर गया। मैं आपको बताता, एक वचन पढ़िए, 21वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, हालेलुया। अभी बोलिए, लाजर क्यों मर गया, लाजर क्यों मर गया, लाजर क्यों मर गया, यीशु नहीं था। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मार्था और मरियम दोनों एक ही वर्ड कहते हैं, यीशु आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता था। उसका मतलब यीशु वहां नहीं था, इसके कारण उसका भाई क्या हो गया, मर गया। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि उसका मतलब लाजर का जीवन में कौन नहीं था, लाजर प्रभु के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके जीवन में कौन नहीं था, यीशु नहीं था। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपका जीवन में अगर यीशु नहीं है तो आप भी और मैं भी क्या करेंगे, मरेंगे। मरेंगे बोले तो मैं ऐसा नहीं कह, शरीर में मरने का बात नहीं है, आत्मा में मरेंगे। आप शरीर में तो जिंदा रहेंगे, लेकिन किधर से मर जाएंगे, आत्मा में। आप समझ रहे हैं, यीशु नहीं है तो एक व्यक्ति आत्मा में क्या नहीं करता, जीवित नहीं रह सकता है। यीशु नहीं था इसलिए लाजर क्या हो गया, मर गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि यीशु अगर आपके जीवन में रहेगा तो आप नहीं मरेंगे, आप नहीं मरेंगे। देखिए यीशु हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक बार देखिए, एक फैमिली, एक सिस्टर अपने चर्च में आए थे, कर्नाटक का है। वो सिस्टर ने हमें बताया, पास्टर मेरा एक बेटा क्या हो गया, मर गया, मेरा एक बेटा मर गया। मैंने पूछा कैसा मर गया, जवान लड़का, शायद आपको मालूम है, आप लोग देखे वो सिस्टर को, पहले आते थे अभी नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि जादू टोना, किसी ने तो उसके विरोध में क्या किया, जादू टोना।
शैतान दुष्ट आत्मा उसको बहुत सताता था, दुष्ट आत्मा उसको बहुत सताता था। हमने कहां कहां लेकर गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में उसको लेके गए, मर गए। मैं बोला मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला हम कितने साल 10-12 साल से हम इधर ही ये एरिया में, मेरे ख्याल से 10 साल से हम ये एरिया में, उससे पहला गौतम नगर में थे। लेकिन मैंने बोला, वो बोला 1-2 साल, शायद 1-2 साल पहले मर गया करके बोला। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला हम लोग इतना साल से ट्रैक्स बांटते हैं, नोटिस बांटते हैं, फिर भी क्या इंदिरा नगर में रहते थे। किधर? इंदिरा नगर में, ये इंदिरा नगर में। अगर एक ट्रैक्स बराबर उनको जाके मिलता था, अगर वो चर्च में आते थे, वो लड़का क्या होता था? बच जाता था। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने लोग, एक सिस्टर आपको मालूम है, एक सिस्टर देखिए कर्नाटक का ही है, वो सिस्टर आचार्य सिस्टर की गली में थे, अभी नहीं लगता शायद, है ना। वो सिस्टर एक्चुअली उनको भी जादू टोना बहुत भयंकर किया था। एक्चुअली आप दरगाह में लेके गए, दरगाह में नींबू घुमाया और बोला ये नहीं बचेगा, इसको बहुत भयानक नहीं बचेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमारा चिट्ठी मिला, उन्होंने हमें बुलाया, गया, 7 दिन मेरे घर में रखा था। कितना दिन? हाँ, अभी भी जिंदा है, अभी भी क्या है? जिंदा है। मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए क्योंकि यीशु है तो क्या है? कुछ नहीं होगा। यीशु है तो सब कुछ है, आप समझ रहे हैं। लेकिन यीशु नहीं था, इसके कारण ये व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। यीशु नहीं था, इसके कारण ये व्यक्ति मर गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मार्था और मरियम दोनों बहन कहते हैं कि यीशु आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता था। उसका मतलब उनका कहना क्या है? यीशु आप यहां पर होते तो मेरा भाई को आप क्या कर देते थे? चंगा कर देते थे। वो बीमार था, आप समझ रहे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु अगर है तो चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहां पर है तो आपको चंगाई है, यीशु यहां पर है तो आपको छुटकारा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु है तो हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। आप समझ ले, परमेश्वर के बच्चे लोग, वो लाजर मरने का मेन कारण यह है कि यीशु वहां पर नहीं था, यीशु वहां पर नहीं था। यही मेन क्या है? कारण। हाँ, और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पढ़िए, और एक पॉइंट पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार के किताब 11वां अध्याय 43 पढ़िए। लाजर बाहर ये, बस हो गया। लाजर बाहर ये, लाजर बाहर आ। परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड देखिए, मैं कहता हूं वो लाजर को देखकर यीशु ने कहा तू बाहर आ करके कहा, तू बाहर आ। लाजर एक्चुअली मर गया था। लाजर क्या हो गया था? मर गया था। उसको कब्र में अंदर क्या किए थे? रखे थे। उसको कब्र में अंदर रखे थे। वो लाजर को देखकर यीशु ने कहा लाजर तो बाहर आ करके कहा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज भी देखिए दुनिया में बहुत से लोग क्या है? शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मा में क्या है? मरे हुए हैं। रीजन क्या है? पाप। रीजन क्या है? पाप। पाप के कारण लोग आत्मा में क्या है? मरे हुए हैं। परमेश्वर उन लोगों को देखकर कहते हैं जो पाप करते हैं, उन लोगों को देखकर प्रभु कहते हैं तू बाहर आ करके। हालेलुया। देखिए थर्ड मैं कहता हूं, आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करना है तो हम अपने पाप के जीवन में से क्या करना है? बाहर आना है। अपना पाप का जीवन को छोड़कर हम क्या करना है? बाहर आना है। आपका जीवन में जो भी पाप हो, लेकिन वो पाप का जीवन से आप क्या करना है? बाहर आना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आपका जीवन में शायद आप छोटा पाप करते रहेंगे या बड़ा पाप करते रहेंगे, लेकिन पाप तो पाप ही होता है। पाप तो पाप ही होता है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग
जो मर्डर करते हैं उसको ये बहुत बड़ा पापी है। जो व्यभिचार करेंगे उसको देख के ये क्या है, उसको थोड़ा अलग नजर से देखेंगे। मैं कहता हूं, आप समझ रहे हैं, यीशु ने, आपको पता है, यीशु के पास एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के लाया। जब लाके खड़ा किया, सब लोगों ने बोला मूसा के नियम के अनुसार इसको पत्थर मार के क्या करना, मार डालना है। यीशु आप क्या कहते हैं? यीशु ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला, आप लोगों में जिसके अंदर पाप नहीं है वो पहले पत्थर मारो, ऐसा करके बोला। और झुक के ऐसा लिखने लगा। थोड़े टाइम में उठ के देखा तो कोई उधर खड़ा नहीं है। देखिए, आप समझ रहे हैं, हम दूसरों को गलत ऐसे नजर से देखने के लिए हम कोई पवित्र नहीं है। अब पाप तो पाप ही है। अगर आप एक झूठ बोलते हैं वो भी पाप है, मर्डर जो करता है वो भी पाप है। अगर आप एक गाली देते हैं वो भी पाप है, अगर एक व्यक्ति व्यभिचार करता है वो भी पाप है। आप समझ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम वो पाप कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे कि हम कोई बड़ा पवित्र जैसा, हम पाप ही नहीं करते। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बाइबल में ये छोटा पाप ये बड़ा पाप, ऐसा बाइबल में लिखा है? प्रभु ने कहीं पर कहा है क्या? ये सब मनुष्य के दृष्टि में क्या है, मनुष्य क्या है, हम खुद ऐसा सोच लिया कि ये छोटा पाप है ये बड़ा पाप है। ऐसा नहीं, सब पाप है। आप तंबाकू खाते हैं तो भी पाप है, आप गुटखा खाते हैं तो भी पाप है, आप व्यभिचार करते हैं तो भी क्या है, पाप है। पाप तो पाप ही है। परमेश्वर वही कहते हैं, तुम अपने पाप के जीवन से क्या करो, बाहर आओ। अपने पाप के जीवन को पूरे रीति से छोड़कर बाहर आओ, क्योंकि यीशु आज आपके जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए वो हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। जो यीशु लाजर के लिए बेतानी गांव में आया, वो यीशु यहां पर आया है आपके लिए। क्यों आया है? क्यों आया है? क्यों आया है? बोल सकते हैं क्यों आया? यीशु क्यों आया? रीजन, क्योंकि वचन कहता है कि लाजर से यीशु बहुत प्रेम करता था। आज वो यीशु यहां पर क्यों आया पता है क्या? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। उस प्यार के कारण यीशु यहां पर क्या किया है, आया है। उस प्यार के कारण आपके जीवन में एक छुटकारा, एक चंगाई देने के लिए वो यहां पर क्या किया है, आया है। हालेलुया। मैंने 3 बातें कहा। फर्स्ट, असिस्टेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर को मदद करना है। सेकंड क्या है, बोलिए? सेकंड क्या है? यीशु नहीं था इसलिए वो मर गए। यीशु, हाँ, आप अपने जीवन को यीशु को क्या कीजिए, दीजिए। अपने जीवन में यीशु को जगह दीजिए। थर्ड, पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है, बाहर आना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। एक 10-15 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो परमेश्वर अभी ये 10-15 मिनट में प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। सभी लोग आंख बंद करना है, कोई आंख मत खोलिए, अपने आंखों को बंद रखिए, अपने आंखों को बंद रखिए। सभी लोग अपने आंखों को बंद रखिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, लाजर को, मरा हुआ लाजर को जिंदा उठाने के लिए यीशु वहां पर आया। वो यीशु आज यहां पर आया है। आज वो यीशु यहां पर आया है। आज वो यीशु यहां पर आया है आपके जीवन में अपने महिमा को प्रकट करने के लिए, आपके जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए। वो यीशु यहां पर आया है। वो यीशु यहां पर आया है। सभी लोग आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए, थोड़े समय कोई आंख मत खोलिए।
एक 10-15 मिनट, अभी नहीं, अभी प्रेयर मत कीजिए, मैं कहेगा तभी आप स्टार्ट कीजिए। मैं कहता हूं अभी आंख सिर्फ आपका क्या कीजिए, बंद रखिए, बस आप समर्पण कीजिए, अपने जीवन को क्या कीजिए, समर्पण कीजिए। हमने वचन सुना, सोचिए वो वचन के अनुसार आपका जीवन में क्या है, कुछ गलती है, कुछ पाप है, तो उसमें से बाहर आइए, उसमें से बाहर आइए। परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दीजिए। यीशु नहीं है, इसके कारण आपके जीवन में इतना दुख, इतना तकलीफ। यीशु नहीं है, इसके कारण आपके जीवन में बीमारी। यीशु को बुलाइए, अपने जीवन को आप यीशु के हाथों में समर्पण कीजिए, अपने जीवन को आप यीशु के हाथों में समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, अपने जीवन को समर्पण कीजिए। हालेलुया। थैंक यू। लाजर, असिस्टेंट ऑफ गॉड। यदि परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु इतना दूर से आया, रीजन लाजर असिस्टेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप भी अगर यीशु का असिस्टेंट हो जाओगे, मैं कहता हूं आपके लिए यीशु कहीं पर भी आएगा, आपके लिए यीशु कहीं पर भी आएगा। लाजर के लिए यीशु कब्र में आया, वो यीशु आपके लिए और मेरे लिए भी कहीं पर भी आएगा। लेकिन हम असिस्टेंट ऑफ गॉड होना है, हम मदद करने वाले होना है, प्रभु को मदद करना है। कलीसिया में जो कुछ भी काम है उसे हम करना है, मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए हम करना है, परमेश्वर के लिए हम करना है। समर्पण कीजिए, आपके जीवन को यीशु के हाथों में समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण की। आप जैसा जैसा समर्पण कर रहे हैं, प्रभु का सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है, आपके शरीर में प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, आपका शरीर में प्रभु का अग्नि उतर रहा है, आपका बीमारी सब चंगाई हो रहा है, दुष्ट आत्मा सब इसी समय पर निकलकर भागने के लिए तैयार है, तैयार है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्बा स्तुति, धन्यवाद। अपने पाप के जीवन से बाहर आइए, अपने पाप के जीवन से बाहर आइए, बाहर आइए। आपके जीवन में जो पाप है उसमें से बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप अपने पाप के जीवन से बाहर आइए। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। यीशु यहां पर आया है, जो यीशु लाजर के लिए आया था, वही यीशु आज यहां पर आया है, आज यहां पर आया है। वो यीशु आज यहां पर आया है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है कर वचन कहता है। वो यीशु यहां पर आत्मा बनकर वो हमारे मध्य में आया है, हमारे मध्य में आया है, हमारे मध्य में आया है।
आज आपके जीवन में एक चंगाई देने के लिए, एक छुटकारा देने के लिए हमारे मध्य में आया है। उसके सामर्थ, उसके अग्नि, उसके अग्नि, उसके अग्नि, उसके अग्नि, फायर in the name of Jesus, 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 अग्नि, 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 फायर। आमीन, आमीन। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का अग्नि, 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 अग्नि उतर रहा है, उतर रहा है। अंधकार का क्रिया सब नाश हो रहा है, दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है, निकल रहा है। इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 आपका बीमारी सब चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। ओडा राधा रा शाकाला रिखबारी अंतुर्मिक के दिना, यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से निकल, फायर, फायर in the name of Jesus, 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 Jesus. शिकाबाला रिकाबादो नारी हंतुरुबेके दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बल रिकबारी अंतुरुबेके दिना। बैठे बैठे नीचे बैठे। हालेलुया, in the name of Jesus, Jesus, Jesus. हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, Jesus, स्तुति कीजिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। परमेश्वर के अग्नि, 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 फायर। Hallelujah, amen, amen. Oda la ri kamala, oda la ri kamala, oda la ma, oda la ri kamala, oda la ma. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
In the name of Jesus. 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 लाजर को जिंदा उठाने के लिए जो यीशु आया, वो यीशु यहां पर है। आपका बीमारी चंगा हो रहा है। आपका बीमारी को यीशु चंगा कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा का क्रिया सब निकल के जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा सब आपके शरीर को छोड़ के जा रहा है। यीशु अपने हाथों से आपको छू रहा है। नेम ऑफ जीसस, जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आपने हमारा प्रार्थना सब सुना, इसलिए धन्यवाद। लगातार आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आपने जो छुटकारा, जो चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सबके लिए मैंने प्रार्थना किया, अब फिर से मत आइए प्रार्थना के लिए, कल आइए। गॉड ब्लेस यू।